वेलकम कृष्णा। आज की मीटिंग में गपशप में आपका स्वागत है। It's always a pleasure and privilege to be talking to you guys here. No, नहीं my नहीं, pleasure. really My wonderful. pleasure. बिफोर आई स्टार्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। ये यूनिटी ग्रुप इज बेसिकली ए बिगनर्स मीटिंग। हम लोग सुबह रोज 7:30 से 8:30 बजे मिलते हैं टू बेसिकली हेल्प न्यू कमर्स जो शुरू शुरू के कुछ दिनों में स्ट्रगल कर रहे हैं, उन भाइयों के लिए। एंड हम लोगों का एक ही पर्पस है कि खुद भी शराब से दूर रहना, एज हेल्प अदर्स हु आर स्टिल स्ट्रगलिंग एंड रीचिंग आउट। और बहुत से ऐसे भी भाई हैं जो अभी तक इन कमरों में नहीं पहुंचे हैं। हम डेफिनेटली आपके एक्सपीरियंस से काफी कुछ सीखने की कोशिश करेंगे कि कैसे पहुंचा जाए। सो ज्यादा समय नहीं लेते हुए, टाइम नहीं वेस्ट करते और सीधा सीधा पूछते हैं कृष्णा से। कृष्णा, तुम शराबीपन कब शुरू हुआ, मतलब अल्कोहल कब पीना शुरू किया और कब तक पहुंचे और तुम अल्कोहलिक्स एनोनिमस में? इसके बीच में जर्नी क्या रहा है? क्योंकि क्वालिफाई करना तो जरूरी है बाबा। क्वालिफाई किया तुमको हम चेरी थोड़ी करने देंगे। I started my drinking at the age of very tender age of 14. 14 साल की उम्र में 1974 में मैंने शुरू किया था मेरा ड्रिंकिंग. Okay, at that time I did not even know that you don't mix water in beer also. तो तीन दोस्त थे हम, तीनों 10वां क्लास में अच्छा टॉप आए थे, अच्छा मार्क्स आए थे. तो बोले विल सेलिब्रेट. तीनों एक बीर, तीनों के बीच में 2 सिगरेट ये लेके पहुंचे कोई सुनसान जगह. वहां जरा एक बीर में तीनों ग्लास में डाल के थोड़ा पानी डाल के उसको पी के, और हम लोग समझ रहे थे कि अरे यार बहुत किक आ गया. वहां से शुरू हो रहा है. एंड देन द जर्नी कंटिन्यूड फॉर 33 years. एंड मेरा जिंदगी को पूरा तितल बितल करके छोड़ दिया. I have lost everything that was dear to me, but the most importantly, I lost the original spirituality that I was born with, or I was raised with. मैं ऐसे खानदान में पैदा हुआ कि जहाँ ये बोलता जाता था झूठ बोलना पाप है, चोरी करना बहुत गुनाह है, बहुत बड़ा पाप है. और मेरा गुरुओं ने भी वही बोला था. मेरा गर्व ये शिक्षा भी हुई थी. मगर जब तक मेरा पीने का जिंदगी पूरा पीक में आ गया था, मैं मेरा सच बोलने का जो चीज है वो गिनना आसान था मुझे. क्यों बोले तो मेरा जिंदगी पूरा झूठी बन गया था. बगैर झूठ के सहारा में जी नहीं सकता. वैसे चोरी करना पाप था. और आई नेवर हेजिटेटेड दिस रॉबिंग और स्टीलिंग फ्रॉम माय वाइफ्स पर्स और इवन माय सन्स पॉकेट मनी. ये हद तक मैं गिर गया था. एंड आई टू थिंक दैट आई वाज, मेरे बहुत पता स्पिरिचुअल बंदा हूँ. बड़े बड़े मंदिरों में जाता था, बड़े बड़े पूजा करता था, सब कुछ करता था. बट टुडे आई अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी. मैं स्पिरिचुअली पूरा खोखता अंदर से. Because the best of the temples, the most venerated or holy of the temples, I entered with a drink inside. सुबह से शाम तक बड़ा पूजा करता था, 50-50 पंडितों को बुलाता था, उपवास रहता था. बाद में जब पंडितों को खाना परोसने के टाइम आता है, उनको हस्तोदक देना पड़ता था. उसके पहले रूम में घुसता था और 2-4 मार लेता था और बोलता था कि शिव की प्रसाद है, चलेगा. ये था मेरा ओखलापन. क्या तो ये हद तक आ गया था. एंड आई कंटिन्यू टिल 2008. Okay. where God was kind enough for me to give me Alcoholics Anonymous and all of you friends. So what was that moment you felt that you wanted to reach out to Alcoholics Anonymous? क्या हुआ था? What was your bottom like? मेरा bottom like emotional rock bottom है. Basically, you know Savitri, my wife. Now this year we complete 45 years of our marriage. Wow, congratulations. उसके पहले 3 साल मेरे गर्लफ्रेंड थी. उसके पहले 4-5 साल मेरा दोस्त थी. बोले तो इसी majority of my life. And if you ask me anybody who love you, I don't say that more than myself or as much as myself. तो बोले तो Alcoholics Anonymous आने के बाद झूठ कम बोलते हैं, नहीं बोलते बोले तो वो बड़ा झूठ. तो फाइनली एक का मैसेज आपको
कैसे मिला? यू न्यू अबाउट अल्कोहलिक्स एनोनिमस या कहीं से किसी से बताया? In fact, I'll tell you the joke. I was drinking in bars, हम्म, and I always used to stand and drink at the bar counter. I never used to sit while drinking. बोले तो मेरे को अगर ठहरना नहीं है बोले तो मेरा ड्रिंक मेरे को खत्म हो गया है, मैं जाके चले जाके सो जाता. देयर आर ओनली टू पोजीशंस फॉर मी, इधर स्टैंडिंग और स्लीपिंग. तो वहां ठहर के मैं बार कैंड्रोन से मारता था. कोई अगर ज्यादा टुन हो गया तो उसको बोलता था ये बंदे को पीना नहीं आता, इसको ये बोल के रहता, अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलते, वहां जाना चाहिए. Because in those days I traveled the world, I was net savvy, I knew about Alcoholics Anonymous, but that was for others, not for me. That was the problem. But जब मेरे बीवी को मैंने जब बोला था ठीक है भाई, इन fearing for my life, she told me, कृष्णा एक काम कर, तू या तो दारू छोड़ दे या मुझे छोड़ दे. And without thinking a second, I said ठीक है भाई, मैं डिसीजन ले लिया हूँ, आप चले जाओ, मैं पीते. And that was my rock bottom, because it hit me like a ton of bricks the moment I said it. That's when I started crying. I asked her that, no, boss, something is very wrong with me. I need help. That's when I went to a treatment center. Thanks to them. God bless them at all. Because the first day in isolation, they gave me 3 books. One was Living Sober. The second was a big book. And the third was a daily reflection. And तीसरे दिन मुझे इन हाउस AA मीटिंग को अटेंड करने का मौका. That's nice. That's wonderful. Yeah, that was my introduction to Alcoholics Anonymous. God bless the treatment industry, because most of them are 12-step rehabilitation centers. Excellent. Excellent. That's it. But I owe my life to them. So when you started attending meeting, जब आपने हैदराबाद में शुरू किया था, कौन सा ग्रुप में जाता था और वहाँ अभी मतलब व्हाट इज द स्टेट ऑफ कि आपको कैसा लगा शुरू में लोगों का वहाँ तो चॉइस तो बहुत लिमिटेड थी. जब मैं आया था 3 ग्रुप थे, सिकंदराबाद में 2 ग्रुप थे, हैदराबाद में 1 ग्रुप. तो I had only choice. My counselor in the rehabilitation center used to take me to the meeting. मेरे को साथ में लगा के उनका गाड़ी में बिठा के मेरे को मीटिंग लेके जाते थे. Whenever he was going to meeting, he was a member in recovery. God bless his soul, he's no more. तो उन्होंने लेके जाते थे. That was my first exposure. तो जब देखा था फर्स्ट मीटिंग, I had 75 years of sobriety amongst the 7 members sitting there, and I did not even have 75 days of sobriety. मुझे वो एवरेस्ट देख के जैसा लग रहा था. वो पांचों के बीच में 15 साल, 20 साल, 16 साल, 18 साल, 17 साल इसमें. Then I was thinking that जब मैं 1 साल पढ़ा, वैसे देखते 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 मेरा भी 18 साल हो गया. But I wanted to come back, because there was love, there was affection, and what they were talking my language. Okay. That a language of pain, जो दर्द का जो भाषा होती है ना, जो कर सकते थे कर नहीं पाए थे, तो बन सकते थे बन नहीं पाए, तो अपनों को जो दुख पहुंचाए, ये मुझे लगा that I was able to identify, and I wanted to get back and that's all. बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया. अच्छा ये बताओ कि शुरू में आते ही what all tools were helpful, like आप क्या करते थे? सीधी सी बात, वो जमाने में unfortunately it was only the slogans that were there. ये बोले तो बिग बुक अगर खरीदना बोले तो भी नहीं मिलती थी, because there was no structured service का ज्यादा कुछ penetration नहीं था. Unfortunately there were quite a few old timers who were controlling each of the groups के ऊपर. चला ब्लीडिंग डीगन्स का जमाना है, फिर भी ग्रुप्स अच्छे थे. So what we were doing is we were coming back to the meetings. So one day meeting makers make it 90 days, 90 meetings. Okay. One day at a time. Yeah, one day at a time is one thing that was because I could always stop it for a day. When it was necessary. वो नौकरी जाता था, बीवी छोड़ने वाली थी, तो कर्जे ऊपर आते थे. ये सब जो मेरे को अगर बंद करना है तो बंद कर ही देता था. मेरे को जिंदगी पर बंद करके रखना मेरा प्रॉब्लम. स्टेइंग स्टॉप्ड वाज माय प्रॉब्लम. बंद तो मैं कर ही लेता था. इन लोग बोले तो आज के लिए बंद कर, कल का देखेंगे. तो ये कल आज के लिए होते 18 साल हो गया थे. But the thing is, in those days, it was the meetings and fellowship that helped me. That's right. Till I got to the point of working the program.
with loving and caring sponsors. ये मेरे भी ऐसा ही था कि शुरू में जब आया था तो यहाँ ज्यादा फेलोशिपिंग पे पूरा जोर था एंड मीटिंग्स में जाके हम लोग यही बोलता था कि भाई मीटिंग आ जाओ, यहाँ मिरेकल्स होते हैं, यू कम, वी टच ईच अदर, वी हग ईच अदर एंड मिरेकल्स हैपन, एंड यूज्ड टू हैपन। ये है कि काम भी करता था वो, ये नहीं कि नहीं करता था। बट लेटर ऑन बिग बुक और स्टेप्स की तरफ सोचना शुरू किया, क्योंकि वहाँ उस टाइम हमारे पास एक दो लोग था जिन्होंने स्टेप्स किया था। बट इंस्पिरेशन मेरे को उन लोगों से मिलता था जो लोग ज्यादा फेलोशिप करता था, या जो लोग कोई ना कोई एक का प्रोजेक्ट लेकर बैठता था। सो इट वाज समथिंग वेरी सिमिलर। तो स्पॉन्सर आपने कब लिया? शुरू में ही ले लिया था और टुक सम टाइम? Fortunately, I did not take a sponsor. Sponsor took me on. ओके। जब मैं 4 महीने का सोबर था, बट इन रिकवरी आई लॉस्ट एवरीथिंग आई हैड। मेरे को 2 घर था, 6 गाड़ी थे। ओके, एक ऑफिस की गाड़ी, पूरे ऑफिस को चले गए थे। तो एक घर तो खाली कर दिए, एक घर तो बेच दिए। माय वाइफ, शी डिड नॉट वांट टू हैव द सेम सिटी, बिकॉज एक सिटी में रह के अलग अलग रहना मुश्किल है। तो शी पुट ए डिस्टेंस अवे। यहाँ से दुबई चले गए, वहां से शी वेंट, शी डिड नॉट इवन वांट टू बी ऑन द सेम कॉन्टिनेंट, शी वेंट आउट टू लंदन। My son was away in this thing. So अब मेरा all physical possessions of mine were packed into 2 suitcases and a bag. एक स्कूटर, एक चाबी, एक मोबाइल, वो उधर दे के चले गई। So I was told by my rehab director that, look, once your stay in rehab is over, the payments is stopped. You can do whatever you want. मेरे पास ना नौकरी था, ना पैसे थे, 4-5 लाख का कर्जा था, ना बीवी, ना बच्चे। क्या करे भाई? आई कुड नॉट गो बैक टू माई विलेज एंड माई द बर्थ वाला उधर जा गया। तो वहां तो जहाँ फूल बेचे, वहां तो लकड़ी नहीं बेच सकते। खानदान की इज्जत की सवाल। तो आई वॉज एट अ लॉस टू वेयर टू गो। मेरे को वर्चुअली आई वॉज होमलेस, पेनीलेस, फ्रेंडलेस एंड फैमिलीलेस। दोस्त तो काफी है, मगर इन द सिचुएशन ऑफ माई वाइफ टेकिंग ए स्टैंड, nobody wanted to come into the crossfire. So they were keeping a healthy distance from me. कोई मेरे को पैसे देना नहीं चाहता था, कोई मेरे को, उनको तो वार्निंग, स्ट्रिक्ट वार्निंग देकर रखी थी मेरे बीच। I did not know how permanent was the separation, whether it was going to be permanent or temporary, and things are going to reverse. कुछ भी नहीं पता, अंधेरा था। तब मेरा डायरेक्टर बोला, देख यहाँ ठहरना बोले तो ओके, आई कैन अलाउ यू टू स्टे हियर, बट यू नीड टू हेल्प विद द स्टाफ, दैट इज सब स्टाफ बन के थोड़ा बहुत हेल्प करे तो यू विल नॉट गेट योर द लग्जरीज दैट यू आर यूज्ड। तेरे को नीचे सोना पड़ेगा, लोगों को हेल्प करना पड़ेगा, 3 वक्त का रोटी मिलेगी, और तेरा ब्रांड तो छोड़ो, एक नॉर्मल सिगरेट, एक 10 सिगरेट मिलेगी। दिस इज व्हाट इज अरेंज। मेरे सिर पे कौन सा भगवान है मुझे नहीं पता, मैं हाँ बोल दिया। that was the best year I spent in my life, reflecting on myself. वहां मुझे और 1 महीने के बाद मुझे बोला गया कि he normally doesn't take sponsors. He said, come, we'll work the steps together. That's when first I worked the steps. I did my 4th step with my first sponsor. Then went on to 5th, 6th, and थोड़ा बहुत amounts करने के बाद मेरा जर्नी फर्स्ट ईयर में ही, because someone was kind enough to make me work the program. ये वो दुनिया देखा है, बहुत अच्छा रिकवरी चैंपियन है, अच्छा ट्रीटमेंट सेंटर वो उसने। आई थिंक आई एम द ओनली स्पॉन्सर ही हैज। आई डोंट नो व्हाई ही सिलेक्टेड, हाउ ही सिलेक्टेड, ही इज द वन हु सिलेक्टेड। वहां में जो हुआ था दैट फर्स्ट टाइम, बट व्हाट इज नॉट स्ट्रिक्टली बिग बुक टाइप ऑफ वर्किंग द स्टेप्स। देन आफ्टर अनदर 2 years we had a visitor from US whom I was taking around the meetings, जिसका रिकवरी मुझे बहुत पसंद आया। तो उसने बोला, नो, यू नीड टू वर्क द स्टेप्स एंड द ट्रेडिशंस इन योर लाइफ। मुझे पसंद है। मैं पहले स्पॉन्सर को पूछा, देख भाई इनका रिकवरी मुझे अच्छा लग रहा है, ही इज एन AAM, there is no nothing technical about him, so I would like to do that work with. He said, good, it does your world of good, go ahead and do it. I thank him as well as my current sponsor, that is who is in US, because he has given me the direction
that I should pass it on. That is the program. And he put a condition. He basically his 3 rules है. 3 मीटिंग हफ्ते में करो, तीनों लेगेसी में एक्टिव रहो, और कम से कम 3 लोगों को पास करो. Excellent. Yes, basically, he has a rule that he will not hear your 5th step till you have at least one sponsor. Understood. Yeah. See, But what he says is, if you have crossed to first step, you are good enough to make somebody do the first step. You should be a step ahead of others, not a 1 year ahead, one week ahead. जितना साल है वो उसका कोई मान्यता नहीं है. आप उनको क्या है, basically when his sponsor died, he's about 41 years sober. When his sponsor died, the 3rd day he took another sponsor who is about 10 years less sober than him. Likewise, he has taught me that you don't look at the number of years your sponsor is sober. You look at how many steps you are ahead of. That's why I ended up with having all 30 years, 35 years long sober people as my sponsors. Nothing not that I am great. It is that they are great enough, they are good enough, they are humble enough to accept somebody जो खाली 15-20 साल का बीच में सोबर है, उसे स्पॉन्सर माने. वो उनका बड़प्पन है, उनका स्मार्टनेस है. That they want. So sponsorship, I feel, is very important. So मुझे जो याद है, आप लोग नॉर्मली कहते थे चेन ऑफ स्पॉन्सरशिप, एंड स्पॉन्सरशिप should not end at you. कि सब लोग कहें भाई कृष्णा के पास चले जाओ स्टेप्स करने के लिए. अगर तुम्हारा कृष्णा का स्पॉन्सी भी आगे, उसको स्पॉन्सी लेना जरूरी है. So this is what it is there, and I'm very sure कि जो स्पॉन्सर है उसमें क्या क्या क्वालिटीज तुम देखते हैं जो एक अच्छा स्पॉन्सर हो. अगर यहाँ, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आर न्यू कमर, तो उन्होंने अगर स्पॉन्सर लेना है, कहीं उनके पास है तो बढ़िया है, पर आप क्या कहते हो कि एक स्पॉन्सर में क्या क्या क्वालिटीज हो जिसको आपको लगता है कि anybody can go ahead and ask him to be his sponsor? Basically, he should be loving, he should be a good listener, he should be honest with his sponsors, he should be lovingly tough, not just for the tough sake. Basically, he should be a walking example of a big book boss. जो big book बोलता है वो करना है नहीं करना, whether he is walking the talk or talking the talk. That is most important. What I see is, that's why basically, I tell all my sponsors, you need to be attractive to the newcomers. How is a newcomer attracted? The honesty of your sharing, the tap on the shoulder that you are making, the amount of time you have for the newcomer. उसके लिए उसके साथ don't sit with your own coteries. तुम्हारा दोस्त 2-3 का रहे, उनके साथ मत बैठो. जो नया मेंबर है उसके साथ बैठो, उसके कंधे पे तुम हाथ डालो, and treat him as equal, not as somebody. अरे आज आया तू लल्लू पंजा. No भाई, sorry, you are fortunate enough to come into the fellowship little early. They are little behind you. There is a saying in US, be nice to the newcomers. They could be your sponsors tomorrow. That's right. Yes, sir, because that message has 2 meanings. One is that look, that fellow may progress so fast spiritually that तुम्हारे आगे चले जाए, शायद तुम्हें उसके पास जाना पड़े स्पॉन्सर बन के. बिल्कुल. दूसरी बात ये है, एक मिनट अनुराग, दूसरी बात ये है कि अगर तुम्हारा घमंड ज्यादा हो गए तो you will fall and you will pick up a drink and then you will become a newcomer, then you will have to go to. Right. Don't hide. That's all. That was. Carry on. Sorry. Yeah. नहीं, कई बार देखने को मिलता है कि एक स्पॉन्सर होता है किसी, मतलब हर एरिया में देखा है, दिल्ली में देखा है, हमने यहाँ देखा है कि एक स्पॉन्सर है और उसके स्पॉन्सीज हैं सब लोग. मेरे पास भी कोई आता है कि भाई अगर भाई स्पॉन्सर के लिए आप बनोगे या एडवाइस करो, मैं कहूंगा यार तुम उसके पास चले जाओ, वो बहुत काम करता है. तो होता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दैट पर्सन becomes a personality. Personality. Yeah. So he becomes a baba kind of a thing, yes. Which is very harmful for him also and the sponsors also. And basically the sponsors need to take care. Basically what I do, I will share with you. I don't accept sponsors anymore in the states of AP and Telangana unless they themselves come and ask. Basically, I don't want to be in competition with my own sponsors.
When somebody asks me, in fact, I chide them, what the hell are you guys doing? Why are the people coming to me? I confine myself to sponsoring people beyond the state and beyond the country. तो वहां तो इन लोग पहुंचे ना पहुंचे, मेरे को तो कंपटीशन नहीं है, तो दुनिया ज्यादा है. Basically, this is because you have to sponsor your sponsors and make them as sponsors. Yeah. The best thing what you can do to a sponsor है उसको तैयार करो कि तुमने आप sponsorship शुरू करना है. बस. Then I don't hear the fifth step till they have at least one sponsor. Excellent. तो आदत पड़ जाती है. उसको फिफ्थ स्टेप करना ही करना है. सही है. Because the quality of your recovery is actually measured by excuse me, the number of fifth steps you heard. कितने लोगों को तुमने मदद किया है, कितने लोगों को राहत पहुंचाया है कि उनका फोर्थ स्टेप सुन के. That is the hallmark of your recovery. Yes. और तुम्हारी जिंदगी में कितने फिफ्थ स्टेप सुनोगे, उतने ही आप सीढ़ी चढ़ोगे. Yes. मैं बोल रहा हूँ, the more you hear about other fellows' secrets and share with him honestly anything related to that in your life, you will get enough humility and gratitude to go on with your recovery. That is ये मेरा कहना है. बिल्कुल. अच्छा, अब तुम शेयरिंग कर रहा था अभी, इसमें बोल रहे थे कि मेरा स्पॉन्सर मेरे को कह रहा था कि स्टेप्स भी करो, ट्रेडिशंस भी करो. भाई सिर्फ स्टेप्स से काम नहीं चलेगा क्या? ट्रेडिशन भी करना जरूरी होता है क्या? एक यार ऐसा है, I will tell you a story. I hope we have the time. Yeah, we have the time. When my sponsor came to India for the first time, his hotel was right behind my house. In fact, I can see him from my balcony. I can see his room. उसको मैं घुमा रहा था हर एक मीटिंग. One day we were traveling to the meeting and he said, Krishna, the steps तो अपने जगह ठीक है, मगर when you start practicing traditions in all your affairs, you will be really experiencing the fourth dimension of existence. भाई सांप के जैसा उठ पड़ा. मैं बोला, आई नया है, थोड़ा बहुत पढ़ा हूँ, लिटरेचर पढ़ा हूँ. I know the traditions are for the groups, steps are for the individuals. मैं बोला, come again, Jim, what are you saying? Why should we make the traditions? Traditions are meant for the groups. Why should I be doing traditions in all my affairs? मैं बोला, ये साला गोरा मेरे कान में फूल लगा रहा है, कुछ भी फेंक रहा है. So I went on arguing for 45 minutes all the way to my meeting. Then when the meeting place came, I said, Jim will pick it up when we finish the meeting and then we start again. And फिर वापसी में भी उतना दूर उसको जब तक होटल छोड़ा हूँ, उतने दूर मैं आर्ग्यू करता रहा. You know how forcefully I can argue. तो आर्ग्यू करता रहा. तो उसने बोला, ओके, टाइम विल टेल यू, व्हेन यू वर्क द ट्रेडिशंस यू विल अंडरस्टैंड. इतना ही बोल के छोड़ दिया. और किस्मत ने ऐसा खेल खेला है कि आई एंडेड अप बीइंग हिज स्पॉन्सर. 1 साल लगा मुझे. उन दिनों में जूम नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, कुछ भी नहीं था. आई हैड टू डू माय स्टेप वर्क ऑन स्काइप. उनका दिन मेरा रात था, मेरा दिन उनका रात था. तो मुश्किल से 1 साल मेरे को लगा पूरा स्टेप वर्क करने में, बिग बुक में. उसके बाद मैं बोला, अरे भाई बुढ़े का छोड़ा रे भाई, मेरा खत्म हो गया. Then with a smile he said, now the real fun starts. Let us work the traditions. And he made me work the traditions, one tradition at a time, in all my affairs, at home, in office, and in AA. God bless him. Because of that, today I am a far better, more mature AA human being, husband, father, son, everything. Thanks to the traditions. सही बात है. That's what. Basically, if traditions की जरूरत क्या है बोले तो देख लो, स्टेप्स तो 35 में बनाए, समझो 37 में लिखा गया है, 39 में पब्लिश हुआ है. When were the traditions written? 45, right? Yeah. Accepted in 50. Why? Because all these years, the together mistakes that we have done as a groups and the insecurities, all these things have been addressed, because steps will address ourselves, that your relationship with yourself and your power of higher power. But still we are unable to function in groups of more than one. 2 लोग मिलके साथ काम करने की
अपने क्षमता नहीं है, अभी भी नहीं है इवन, बट उसमें तो विदाउट ट्रेडिशंस बिल्कुल ही नहीं है। ट्रेडिशन से एड्रेस दैट यू बिकम वर्कबल, लिवेबल अमॉन्ग एनी ग्रुप, इधर ग्रुप ऑफ 2 और 3 और 4 और 5। जब ट्रेडिशंस की बात होता है, अपने आप में लोगों के साथ काम करने की, लोगों के साथ जीने की, लोगों को जीने देने की क्षमता है, नहीं तो वी आर स्टिल द प्रॉब्लम। या आई एग्री विथ यू। इसमें या मेरे को यही लगता है कि जितने भी हमारे प्रिंसिपल्स हैं, 36 के 36 प्रिंसिपल्स मेरे अंदर या और ह्यूमिलिटी लाने की कोशिश करते हैं। बस बस और जो 12 कदमों में मैंने जो ह्यूमिलिटी हुआ है उसको प्रैक्टिस करने के लिए ये ट्रेडिशंस मेरे को फॉलो करना पड़ेगा, चाहे वो घर पे है, चाहे मेरा ए ग्रुप में है, और कई बारी मतलब हर जगह जहां मैं काम करता हूँ वहां भी करना पड़ेगा। बट प्रॉब्लम ये होता है, मैं एक शराबी हूँ, मेरा ईगो जितना भी कोशिश करो दबाने का, क्रश करने का, सलाह होता नहीं है। ये ग्रुप में जाके, वहां जाके फिर मेरे को लगता है वो दूसरा आदमी टांग अड़ाता है मेरे काम में। ये ग्रुप का यूनिटी भी देखना है, तो बड़ा ये उथल पुथल सा रहता है। सो मतलब कितना आदमी को अपना ईगो को क्रश करना पड़ेगा, मेरे को समझ नहीं आता। थोड़ा बहुत तो ईगो होना जरूरी है ना, क्या कहते हैं? नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ हम्म। कि अगर सांप को, बड़ा सांप पे हो छोटा सांप पे हो, क्यों जेब में लगा के क्यों घूमना है? इट इज इट इज क्लेमिंग योर कॉमनैलिटी that is going to ensure. If you think that you are any bigger than anybody in the group, then the हम्म। problem lies. Once we start thinking, equating ourselves with the latest newcomer, हम्म। एक दिन के जो जो हक उसको भी है, हमें भी उतने ही हक है, जितने हमें हक है उसके भी उतने हक है हर एक मुद्दे पे बोलने की। एंड वी आर नॉट, वी आर यूनिफाइड, इट्स नॉट ए यूनिफॉर्म सोसाइटी। यूनिटी के माने यूनिफॉर्मिटी नहीं है। वी कैन डिफर बट स्टिल वी आर यूनाइटेड। द सही बात। बेसिक पर्पस ये है, द वे वी सी थिंग्स मे बी डिफरेंट। और ये ह्यूमिलिटी तभी आएगी तब आप पूरे ट्रेडिशंस, हर एक चीज में लग, वी हैव ए चेकलिस्ट नो एट होम। आई मेक माय स्पॉन्सेस गो थ्रू द चेकलिस्ट ऑफ ट्रेडिशंस। ट्रेडिशंस का मैं रिजल्ट्स बताता हूँ जो हो रहा है। सी बेसिकली ड्यूरिंग द कोविड देयर ऑनलाइन मीटिंग्स एंड ऑल, and normally my wife when she put me into the treatment center in front of almost 40 लोग, ये बोले थे ये बंदा मुझे कभी हाथ उठाना नहीं, मेरे को जबान भी नहीं उठाया मेरे ऊपर। मेरे को मेटीरियली जो कुछ भी चाहिए कभी ना नहीं कहा, जो कंफर्ट्स थे वो भी ना नहीं कहा, कभी मेरे को कुछ एक गाली नहीं दिया मेरे पूरा शादी में। मगर जितना जितना टॉर्चर इस आदमी ने मुझे दिया है वो मेरे दुश्मनों को भी नहीं चाहिए, ये बोलता। दैट वाज माय वाइफ। ठीक है ना, मैं ना 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 कोसते हुए, ना गाली देते हुए, ना हाथ उठाए हुए, the most loving person next to me in my life, this is what she say, जिसको मैं अपने ऑलमोस्ट मेरे उतने मैं प्यार करता हूं तो मेरे बीवी की करता, तो उसकी बात यह है। तो द अदर डे शी डिड नॉट नो दैट आई वाज हियरिंग इट ड्यूरिंग द कोविड। तो अपना थोड़ा मीटिंग शुरू हुए थे, मैं बाहर जाके आया था, देयर मीटिंग वाज स्टिल गोइंग ऑन। तो अल मीटिंग में शी वाज शेयर, मेरा माँ गुजर गए, बहुत साल हो गए, मगर आजकल मेरा पति मेरे को माँ का दर्जा लेके मेरा माँ का कमी महसूस नहीं होने दे रहा है। उससे ज्यादा कॉम्प्लीमेंट मुझे नहीं वाओ, दैट्स चाहिए। ब्यूटीफुल। शी इज इक्वेटिंग मी विथ हर मदर, जो कि इम्पॉसिबल है। एंड दिस इज व्हाट ट्रेडिशंस कैन डू। यस, You यस। know, I have only one son. When I was in the rehab, he was there in US 17,000 kilometers away. वो बाजू वाला देश आया था, सिंगापुर आया था काम पे, 2 दिन के लिए इंडिया आया था, 1 दिन के लिए हैदराबाद में था, और 1 घंटे के लिए जहां मैं था ट्रीटमेंट सेंटर में वहां आया था। And the director and all, they've told me, because they know that another 2-3 years he's not going to come back to India. Though it is against the rules, if you want, we can make an exception for you. You can meet your father for 5 minutes. You know what, my son? When this man becomes good enough for me to talk to, then I will think about it. Till such time, I will pay the penalty of having been born as his son by paying the bills.
दिस इज माई ओनली सन। यस। और आज ये हालत ये है, सुबह गुड मॉर्निंग बोलता है, मेरा पैर छूता है, और रात में गुड नाइट बोलता है, मेरा पैर छूता है, जाके सो जाता है। और मेरे 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 ही कॉम्प्लेक्स में, शादी होने के बाद मेरे ही कॉम्प्लेक्स में, जस्ट 6 फ्लोर्स अवे, मेरे ऊपर ही रहता है, मगर तीनों वक्त का खाना मेरे साथ खाता है, डिनर डेफिनेटली विथ मी, एंड ही सेज आई गॉट द बेस्ट फादर। This is what ये है। yeah, These are this the is gifts what of sobriety. yes, these are the gifts the tradition can bring you. They are not automatic, you have to work the program. बिल्कुल बिल्कुल, बिना काम किए कोई काम नहीं होगा, बिना नहीं, काम ऑफिस किए। दफ्तर का बोलता हूँ, मेरा फ्लोर में आने से डरते थे लोग। आई वॉज ऑलवेज एफिशिएंट एट वर्क, काम तो करता था मैं, मगर मेरा फ्लोर में आने से डरते थे। कोई तो भी किसी को मेरे रूम में आने से 1-10 बार सोचते थे, अरे मूड कैसा है, क्या गाली देता, कैसा। काम तो तभी भी होता था, अभी भी होता। मगर क्या आज का याद क्या है, नौजवान मेरे पास आते हैं, बोलते हैं करियर का एडवाइस गाइडेंस दो सर, कौन सा कोर्स करे तो अच्छा रहेगा, जैसे आगे बढ़ो। लड़कियां यार लोग आते हैं, घर में रिश्ते देख रहे हैं, बॉय इज फ्रॉम सो एंड सो कंपनी सो एंड सो, आप जरा इंक्वायरी करके आप बोल दिए तो मैं घर में आप बोल दिया। दे आर ट्रस्टिंग मी विद देयर लाइफ डिसीजन। व्हाट चेंज दिस ट्रेडिशंस हैव कम इनटू माय लाइफ। दिस इज द पावर ऑफ ट्रेडिशंस। यस। तो अब रिकवरी का बात हो गया, यूनिटी का बात हो गया, और सर्विस के बारे में मैं सब जानता तो हूँ आपका, बट स्टिल आपका इंटरेस्ट सर्विस में कैसे पड़ा कि भाई हम भी लोगों की हेल्प करें, कुछ सेवा करेंगे, दो इट इज पार्ट ऑफ आवर 12th स्टेप की टू कैरी द मैसेज टू द सफरिंग एल्कोहलिक, बट एक्चुअल आप स्ट्रक्चर्ड सर्विस या इस हिसाब से कैसा हुआ कि आप इसमें इन्वॉल्व हो गया पूरी तरह? बस गॉड्स ग्रेस, बस मैं बोल रहा हूँ, भगवान ने अपने आप खुद नहीं आता है, लोगों के रूप में आता है। देयर इज चेयरमैन एट दैट टाइम, मेरे जैसा सिरफर था, बालाजी आप लोग आके हैदराबाद उतरा था, मुझे परमिशन चाहिए स्टिकर्स का, तो मैं बोला चल थोड़ा बहुत तो मेरे को लोग जानता हूँ, तो उनको लेके गया था, बिठाया था, परमिशन दिलाया था। बाद में चलो यू गॉट द परमिशन, इट इज योर फेलोशिप, यू डू द प्रोग्राम बोल के चलेगा। थोड़ा ये परमिशन के बारे में डिटेल में बताओ, किस चीज का परमिशन है, सो दैट वो बाकी मेंबर्स को थोड़ा पता चले। देर एपीसी आरटीसी स्टिकर कैंपेन था इन दोज डेज, 2011-12 में। बसेस में ट्रांसपोर्ट बसेस, बस ट्रांसपोर्ट बसेस में एट दैट टाइम कंबाइंड आंध्र प्रदेश स्टेट का वाज द लार्जेस्ट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ द वर्ल्ड with 25,000 buses. अच्छा. So we got the permission to put 4 stickers in each bus. That was 1 lakh stickers. Oh, wow. Okay, across the state. So we each and every day it is seen by almost 1 crore people. At that time they were, that means 365 crores is 3 times the population of India in 1 year. That's what it is. So no, that permission has got. At that time I did not know anything about structure, service, कुछ भी नहीं पता. अच्छा. Then blind I was flying, and then he has guided me to do the program. While doing the program, I got into it so many these things, and when I was getting those phone calls, setting up the helplines, जो मैकेनिक्स जो कुछ भी थोड़ा मेरा तजुर्बा, तो मतलब आपने कितने बसेस में, 25,000 बसेस में आपने 4 स्टिकर ईच लगाया है? 1 लाख स्टिकर लगाए। देयर तो वर 6 कैसा था, कॉल्स वगैरह कैसे आया था? काफी नहीं, वही तो बोल रहा हूँ, ब्लाइंडली आई डिड नॉट इवन नो। इनिशियली आई मेड अ प्रोजेक्ट एंड सेंट इट टू बल्ला साहब, और बोला पागल हो गया क्या, जीएसओ का बजट से ज्यादा है। आई डिड नॉट। मैं बोला फिजिक्स में जाना है। देन आई वेंट टू द फेलोशिप, जो स्ट्रांग फेलोशिप है आंध्रा में, जो फेलोशिप है एस्कोटा में गया था, सबको बुलाया था, बिठाया था, समझाया था। व्हाट आई डिड वाज इनिशियली आई जंप्ड द गन एंड आई क्रिएटेड द हेल्पलाइंस बिफोर हैंड इटसेल्फ। तो हेल्पलाइंस आधा था, स्टिकर का मॉडल सामने था, बस परमिशन की जरूरत है। ग्रुप का लेट अस डू इट। तो जिस जिसका एरिया में जिसको कौन सा डिपो कवर करना है, वी डिड दैट। वो जो ये पूरा जो का ऑफिस का काम पूरा मैं करता था, करके जो पे पीस कर दिया। तो यू नो ऑल कॉलेज दे नीड one mission ahead of them, and they'll work like anything. So that's when we started for almost 7 months, day and night. All colleagues within the state of Andhra Pradesh, that is today Andhra Pradesh and Telangana, were doing it.
जितने लोग आए, जितने लोगों को पहुंचे, टुडे वी हैव पीपल इन रिकवरी, 15 years sober, 14 years sober, 13 years sober, and everybody saying that I owe my life to stickers. या अभी भी जैसे मीटिंग में लोग आते हैं, कहते हैं सत्यमेव जयते But से हम लोगों को but मैसेज मिला, yes, तो that आई is रिमेम्बर one. सत्यमेव जयते के टाइम भी एक हेल्पलाइन सेटअप किया था पूरा। Yes, that तो was again because of my earlier helpline experience. अच्छा At that time, JS was given me the responsibility of setting up the virtual exchange for Sachimev Jayate, हाँ and doing it and handling those calls and giving the language helplines. Each language you had to have their own volunteers. When we were doing it in 10 languages. So I got the opportunity to know entire fellowship of India, their phone number, setting it up and these things. And it was a beautiful thing. Whether it has helped anybody or not, it has helped me immensely. Because each and every service action, you feel little more self-esteem, you little more useful, little more human, and that is your payback for fun and for free when you do the service. Because service elevates you as a human being. बिल्कुल। But when you humbly do the service, it elevates you spiritually also. That is what I found. Because service-wise, I think I still have some what you call qualification to work. Because जो इंडिया में पैदा हुआ है, जो बंदे को जितने सर्विस अपॉर्चुनिटी मिलते, right from a group level to world service level, I think I have held all the positions that can be held, except the what you call roving trustee of Alcoholics Anonymous worldwide. But which आपने को आने में अभी शायद एक सेंचुरी बाकी है. But apart from that, I think there is no position that I have not held. And I still tell myself I am disqualified from holding any position in Alcoholics Anonymous, except as a member, a sponsor, and a sponsor. ये तो मेरा permanent है. So today this thing keep on working with people in all the three legacies, because in my sponsorship chain, it is important to sponsor the people into the three legacies, not just one legacy. बिल्कुल सही बात है आपका। सिर्फ 12 कदम से बात नहीं जमता, हमको बाकी 24 प्रिंसिपल्स को भी फॉलो करना जरूरी है, तभी जाके वर्थवाइल पर्सन जो हम लोग पूरा कर सकते हैं एनोनिमस। तो ये स्ट्रक्चर की बात होती है, बहुत से दोस्त नए अभी ग्रुप लेवल पे सेवा कर रहे हैं। ये स्ट्रक्चर मतलब ये जो हमारा जो इंटर ग्रुप है या डिस्ट्रिक्ट कमेटीज हैं या ये कॉन्फ्रेंस है, इसमें इसके साथ जुड़ने के लिए या इसमें इन्वॉल्व होने की क्या जरूरत है? वाई दिस स्ट्रक्चर इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, सो दैट बाकी भाइयों को भी पता चले कि ये सर्विस जो हम एक दूसरे शराबी के साथ करते हैं वो तो मेरा रिकवरी का पार्ट है, बट ये जनरल सर्विस जो है ये कितना जरूरी है और क्यों करना चाहिए, ये सर्विस स्ट्रक्चर की क्या अहमियत है, जो इंटर ग्रुप्स है या ये सब, और कॉन्फ्रेंस क्यों चाहिए हमें, तो इसके बारे में थोड़ा बताओ। Yeah, structured service is a necessary evil. मैं इतना भी बोल देता हूँ. See, you can't live with it. You cannot live without it. That is the problem. आपको हजार एक प्रॉब्लम रहने दो, रहता भी है, जेन्यून भी है. But the thing is, दो 8th and 9th traditions के तहत the service was the 9th tradition is known as the mother of all service. जो structured service अपने को दिए थे, तो उन लोग यही 9th ट्रेडिशन के जरिए आए थे. बिकॉज बेसिकली all the service structures, entire service structure is there to help groups carry its message to the suffering alcoholic. बिल्कुल एक चीज जो कुछ भी सर्विस एंटिटी है आपका, जो लोकल इंटर ग्रुप हो, एरिया कमिटी हो, डिस्ट्रिक्ट कमिटी हो, जो कुछ भी, बेसिकली इट इज वेरी सिंपल. You can create committees or bodies are responsible to those they serve. अगर 4 ग्रुप बना लिए एक कमिटी, those 4 ग्रुप्स आर द बॉसेस फॉर द कमिटी. लाइकवाइज 10 ग्रुप बना लिए, एक 4 कमिटी बना लेके एक इंटर ग्रुप बना लिए, वो इंटर ग्रुप ये 4 और 4 बोले तो 16 ग्रुप इनका बॉस. you operate, you create a committee to cater to your needs. आप चंडीगढ़ में हो, चंडीगढ़ का क्या जरूरत है यार, चंडीगढ़ वाले जानते हैं, आप लोग मिलकर बात करते हैं, उनका फंड्स जो कुछ भी जरूरत है उसका व्यवस्था क्या है, कैसा करना चाहिए, आगे कैसा बढ़ना चाहिए, और जिसमें जिसको जानकारी है, व्हाट आर द रिसोर्सेस अवेलेबल विद अस इन एए.
or are they sufficient, or we have to get resources from outside? जैसा जो जानकारी है जाके जैसे जो दूसरा कोई फेलोशिप पे जाके ला ले, ये सब लोग जानते हैं. And you decide how much of the service you are going to do, and how you are going to do it, and what is the cost, and how you are going to raise the funds. This is the basic this thing. That way, right? This thing basically, it is absolutely, it is a bottom-up organization, not top-down organization. Groups are the bosses. ग्रुप्स मिलके जो सर्विस बॉडियां बना लेते हैं उनके से, जब ये ग्रुप्स मिलके एक डेलीगेट को, एक एरिया का ग्रुप्स मिलके एक डेलीगेट को बना के कॉन्फ्रेंस को भेजते, दैट इज द ग्रुप कॉन्शियस ऑफ द कंट्री इटसेल्फ. दैट्स व्हाई AA in India, not AA India. AA in India, AA in Bangladesh, AA in Pakistan, AA in Nepal, because AA is seamless. Whereas the World Services AA, AWS, is a specially incorporated body to take care of the world affairs of AA. The primary responsibilities of entire structured service at the national level is to make literature available to the suffering. नेशनल लेवल पे तो ये काम होता है. एक बस लिटरेचर है, वो कुछ पॉलिसीज भी बनाता है कि मैसेज को अच्छे ढंग से guidelines. Of course, they forget that they are the servants. They sometimes try to govern. रिसेंटली ऐसा भी हुआ था कि भाई एक कॉन्फ्रेंस ने डिसीजन ले लिया था कि रिहैब का आदमी AA में सेवा नहीं कर सकता. नहीं, वही तो बोल रहा हूँ. कॉन्फ्रेंस इज गोइंग बियॉन्ड इट्स चैप्टर. कॉन्फ्रेंस का चैप्टर एक बार पढ़ लिए तो चैप्टर में we have put our traditions as charters. So they are violating Charter 3. That is the third tradition. The only requirement for membership is a desire to stop drinking. No bloody goddamn body can undo it. Unfortunately, maybe the conference got carried away, whatever it is. But I hope that there will be a minority appeal and they will correct themselves. Even otherwise also, it is only conference is known as only conference advisory action. Anybody can take the advice or bloody throw it in the dustbin. Conference cannot do a damn thing because of the warranties. 12th tradition में जो concept में जो warranties है, we cannot punitive action and you cannot control others. So ये दोनों की चीज से कुछ नहीं कर सकते. और it is the other way round also ना कि भाई groups हमारा inward pyramid है. Groups are the boss. They are the. You cannot tell your boss what to do, no boss. Yeah. That is what they are forgetting. चलो कोई बात नहीं. I think they'll review this decision and I'm sure better things will come out. I'll tell you, when you focus on the primary purpose, Anurag, you would recall whatever little time we had on the board and surfing. You know that now the primary language, all the sponsorship, all the these things, we have brought people from New York over to India. Director of publishing इधर था, international head इधर था. Okay, there were trustees, the international trustees इधर थे. उधर बिठा के in each of the language, we ensured that all the primary literature, including big book, wherever the fellowships have translated, they got approved. We got the licenses. Today, I think India GSO publishes the maximum number of language publications, that is 18, I think, and big books in 14 languages. And the most varied publication is there, and everything has been made available to them everywhere. जितने sponsors इनको encourage कर रहे हैं literature पढ़ने के, because all the answers are there in the literature. Theoretically आप एक सिर फोड़ने के लिए जरूरत नहीं है, because all the mistakes we are doing today, all the problems we are facing today, have been faced by somebody somewhere earlier, and there is a solution there. Only thing is we need the open mind and the humility to accept that we are not perfect. सब तो बात बन जाएगी. No problem at all. अच्छा, एक है, जाने से पहले I'll open this to others जिन्होंने भी क्वेश्चन पूछना है. Please. एक लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगा कि भाई what all books do you recommend हम लोग सब लोगों को पढ़ना चाहिए. किताबें हैं, लिटरेचर है, इसके में जो हमारे नए दोस्तों को भी पढ़ के थोड़ा नॉलेज होगा अबाउट रिकवरी, ऑल 3 लेगेसीज, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं? सीधी सी बात है, मैं तो रिकवरी के लिए आप पहले बिग बुक पढ़ो. आप तो स्टेप वर्क करना है तो बिग बुक और 12/12 दिस थिंग. एंड आई रिकमेंड टू माय बॉयज टू स्टार्ट द डे विद डेली रिफ्लेक्शंस. स्टार्ट द स्पिरिचुअल कनेक्शन बिफोर यू स्टार्ट द मटेरियल कनेक्ट. तो डेली रिफ्लेक्शन जो भी हेजलडेन के 1-2 बुक्स हैं,
which are very good, which are before precursors to the current daily reflection. अगर चाहे तो वो भी पढ़ लो, whatever works for your this thing. Daily reflection के बाद you be thorough with your big book and your 12/12. Then Living Sober is a beautiful book for the newcomers. Initially जब लंबे बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है. Whatever is the language, it is available many languages. I think in Punjabi, Hindi में भी available है. तो Living Sober पढ़ लीजिए. And then if you want to know more about AA, then AA comes of age. Then if you want to know about Bill W, pass it on, is his life story. Dr. Bob and Old Timers is Bob's and other Old Timers life stories. These are things that will make you aware of how the program has developed. Then Came to Believe and Language of the Heart. Came to Believe is for your second step. Your faith, if you are an agnostic, if you are an atheist, or even if you are a believer also. It is the experience of people with faith. Likewise, Language of the Heart is Bill W's this is commentary on various variety of issues within the recovery. Then you have more advanced literature, but more than anything else, please read the pamphlets. We have a system. Once the sponsee is on to the fifth step over, then I give everybody the chance to read the books and the pamphlet. Our slogan is 10 pages of any book plus one pamphlet every day. So that will ensure that in a year, you will complete the entire literature of AA that is available in English, not only other languages. Beyond that, there is so much more at aa.org, wherein all the service materials are there. Please read your service manual. Not only your service manual, please read if possible. Now everything is available online. US service manual, UK service manual, Australian service manual, New Zealand service manual. This gives you a fair idea, and even Ireland service manual, fair idea on how the world is progressing. Then be aware. Ask your representatives what are their service reports. Ask your trustee for their report once in 3 months, or the board report, or once in 4 months. Ask your delegate for the annual conference report. There is a full bunch, and all the service bodies in the country are being mailed these reports every year without fail. At least last 8-10 years, I know. So ask your service body to share them in their service meetings. So you will understand what is happening. Good, bad, and ugly. There is nothing to be hidden there. Good is good, bad is bad. That's okay, no problem. We don't have to hide from it. ठीक है. अच्छा. Now I'll open we have about 7-8 minutes. कोई भी भाई किसी का कोई सवाल है कृष्णा से आप कर सकते हैं. हैंड रेज कीजिए या अनम्यूट करके आप प्रश्न पूछ सकते हैं. कोई डाउट है किसी भी इशू पे, यू कैन आस्क दिस क्वेश्चन. कोई भी भाई. Anybody? Everybody knows everything, or they don't want to. साला जान दो. विजय का हाथ है. विजय, उसके बाद स्नेहित. विजय, you can unmute and ask. हाँ जी. Hello, good morning to all. And I'm Vijay. I'm alcoholic. हाँ विजय. सर मुझे एक इंग्लिश बुक चाहिए था सर. मैं भी तेलंगाना में अभी स्टे करता हूँ. किधर रहते हो? मेरे को मैसेज कर दो. Please note down my number. हाँ, okay. 9866774156. 1 minute, sir. Please, Anurag, can you please put it in the chat box? हाँ, मैं चैट बॉक्स में डाल देता हूँ आपका नंबर. बस मेरा नंबर वहाँ है. मेरे को मैसेज कर दो आपका एड्रेस. आपको एग्जैक्टली 24 आवर्स के अंदर आपका बिग बुक आपको मिल जाएगा. नो प्रॉब्लम. ओके सर, गिव मी योर नंबर सर प्लीज. 998. अभी शेयर कर रहा हूँ चैट बॉक्स में. आप एक बार फिर भी बोल लेता हूँ. 9866774156. ओके. अगर तेलंगाना में रहते तो एक आध मीटिंग हैदराबाद आ जाओ यार, मुलाकात. हाँ यस सर, श्योर. कंप्लीट. हाँ सर, श्योर. राइट. मैंने आपका नंबर शेयर कर दिया है. राइट. एनीबॉडी हु वांट्स टू टॉक इवन आफ्टर दिस, यू आर मोस्ट वेलकम. दुनिया में कहीं भी हूँ, मैं ये का फोन तो लेता हूँ, फैमिली का फोन लेता हूँ, चांस नहीं है. दफ्तर का फोन लूंगा नहीं लूंगा, मगर ये का फोन तो नहीं लेता. अनुराग नोस इट. या बोलिए भाई.
Yeah, thank you. Snehit. Hi all, I'm Solid. Hi, And Sneh. my question is, the place where I stay, like here people follow traditions. Even we are not having a AA office for literature. It is so bad that even we have to struggle to get AA group pamphlet, and we are forcing the district committee members to start an office. But old timers or whoever is in the board, they are saying that if you follow traditions, we will not get the things done. So how, as a new or a young member of a, how should I take this? No. What I say is, see, that may be their experience, but nothing gets postponed because of your following the traditions. If by sacrificing you are getting something done, definitely you are going to have a problem. There is no problem. What is stopping your group from ordering the material? We are doing it, but as Then, an district, then where is the problem? as a district, I don't see we have to get it from Hyderabad. So then, what I am saying is, it is for the groups or the bosses. You have to decide to have a boss office. You should have a group function. oh, See that whether you can afford it or not, whether can you pay for it or not. That is what you need to see with other groups. There are no free lunches even in AA also. You see if you can afford an office, if you can afford what do you call a paid volunteer, then you can go ahead and have it here. What is wrong? There's nothing wrong in having a new central office which is available to you. If you feel that the current system is not working or the current system is. But if I know the thing, Sneh, there is no dearth of this thing, literature availability in your area. Only thing is you want to have it in your district committee, please convince the other members. That's all. There's no problem. Otherwise, your group can have any amount of literature you want, either from your nearby intergroup or from the GSO itself with advance payment. Nobody is going to stop you. बिल्कुल Am I right, Anurag? या बिल्कुल Yes, कोई you नहीं don't रोक have to be. सकता. You don't have to be dependent on anybody. If your intergroup is not getting it, you can get it from directly. There's no problem. And Yeah. talk to your delegate. कृष्णा जी, Yeah. सर हमारा ग्रुप में सब लिटरेचर है, तो हम दूसरी ग्रुप को दे सकते हैं. That is your group. Your group is in charge, man. Who is going to stop your group? वो आपका मर्जी है. Thanks for That's it. It's group conscience. It's group conscience of the group that will determine what the group does. None of anybody else's business. Thanks. Thank you, Sneh. I hope the question is answered. अब कोई और भाई, कोई भी किसी का कोई प्रश्न हो, anything related to recovery, यूनिटी, सर्विस, तीनों लेगेसीज में कोई भी बात आपके कोई दिमाग में है या कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं या वैसे ही आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, आपके पास समय है 1-2 मिनट के लिए. मनीष कानपुर. दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम मनीष है, कानपुर से बात कर रहा हूँ. दोस्तों नमस्कार. कृष्णमूर्ति सर, आपको सुनना हमेशा एक सुखद अनुभव होता है. बहुत अच्छा लगता है आपको जब भी सुनने मिलता है, और आपको कन्वेंशन में लाइव भी सुना है मैंने, बहुत अच्छा लगता है. अभी जैसे बुक देने की बात करी थी, तो मेरे वो है, जैसे कन्वेंशन में देखता हूँ कि स्टेज पे बुला करके लिटरेचर गिफ्ट किया जाता है. तो मेरे को लगता है, जैसे मैं अपना पर्सनली बात करूं, मेरे को ह्यूमिलेशन फील होगा स्टेज पर आकर लिटरेचर फ्री में लेने में. तो क्या उसको हम जैसे देना ही है हमको, तो हम कन्वेंशन कन्वेनर को दे दें कि जो भी न्यू कमर हो उसको बुक गिफ्ट दे दी जाए, इंस्टेड ऑफ स्टेज पर शो करके कि हम गिफ्ट कर रहे हैं. ऐसा मेरा मानना है. क्या आपकी कह रहा है? नहीं, you can look at it any which way you want. Whether to take free literature or not is your choice. Nobody is forcing you, right? Right? You can say that I will buy my book. Thank you. और वैसा है, छोटा सा गिफ्ट है, सबको गिफ्ट देते हैं. If somebody is giving you a big book gift, tomorrow if you want to pay for it, you gift another big book to somebody else. Spiritually, you are this thing okay. Now, if you don't want to take a book, nobody is forcing you to take. No. Where is the problem?
राइट 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 ठीक है ना, Right, राइट। वो तो जबरदस्ती तो कहीं नहीं है ना। राइट राइट द आइडिया इज एक बिग बुक धाम ले, आज सोबर हो ना हो कल भी हो, बेसिकली कभी ना कभी तो बिग बुक का मैसेज कहीं ना कहीं तो अटक ही जाता। ना मेरा कहने का मतलब ये था कि स्टेज पर देने की बजाय अगर उसको हम स्टेज पर बुला करके दे रहे उसके बजाय अगर हम जो भी ऑर्गेनाइज कर रहा है उसको दे दें कि जो भी न्यू कमर उसको दे नहीं दिया जाए। वो तो दिल सिद्धार्थ लेने के लिए अगर तैयार नहीं है, यार मेरा कन्वेंशन में बिजी हूँ, ये सिद्धार्थ मैं क्यों लूं? आर यू कंसिडरिंग दैट? या जी you are putting the responsibility onto somebody else. You want to give it, you give it, otherwise you don't give it. राइट Yet, right? राइट सर थैंक यू सर। Okay. इट वाज नाइस मीटिंग, नाइस शेयरिंग यू, लिसनिंग टू यू, थैंक यू। Thank you. थैंक यू मनीष, और थैंक यू कृष्णा, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। इट्स ऑलवेज नाइस टॉकिंग टू यू एंड इट्स ग्रेट हैविंग यू हियर। आपके एक्सपीरियंसेस से आई एम श्योर बाकी लोगों ने काफी कुछ सीखने को मिला। इट्स ऑलवेज गुड टू टॉक टू यू। Thank you. थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। Pleasure and privilege are mine. Thank you very much, Anurag. चलो, इट्स Nice नाइस talking टू to you. सी यू आल्सो। बड़ा अच्छा I लगा wish आपको देख I के। wish you guys start the convention in the clouds ASAP so that we can all meet in person and यस यस, श्योर कुछ श्योर, विल कुछ डू ना कुछ तो दैट। शुरू। आपको Please. बुलाएंगे, मुझे पता है। जब हम कृष्णा को आवाज मारता तो कम से कहता मेरा 20 सीट बुक कर लो पहले ही। बस अभी ले लो, 50 ले लो। That's wonderful. That's wonderful.